एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन एनकैप्सुलेशन करता क्या है? सिंपल वर्ड्स में अगर मतलब बताया जाए तो एनकैप्सुलेशन का मतलब है रैपिंग अप ऑफ डेटा। रैपिंग अप ऑफ डेटा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी वेरिएबल्स एट्रीब्यूट हो गए या मेथड्स हो गए, आपके पास इस तरीके से बनाया जाए कि उनका स्कोप जो है, उनकी यूटिलिटी जो है वो आप कंट्रोल कर सकें कि किस वेरिएबल या किस मेथड या फंक्शन को आप कहां पे यूज करवाना चाहते हैं। तो रैपिंग अप ऑफ डेटा क्या करता है? फंक्शनैलिटी को बांध के रखता है कुछ इस तरीके से कि उस फंक्शनैलिटी को हम जहां चाहें वहां यूज कर पाए, और जहां हम रेस्ट्रिक्ट कर दें कि ये फंक्शनैलिटी इस पर्टिकुलर एरिया के बाहर नहीं जानी चाहिए, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए। तो अगर टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो दैट आई विल गो थ्रू। एनकैप्सुलेशन इज अ कोर कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट इन्वॉल्व्स बंडलिंग द डेटा। डेटा का बंडल करता है, एंड मेथड्स, जिसमें डेटा आ गया और मेथड्स दोनों आ गए, दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनटू सिंगल यूनिट। और क्या करता है? इस डेटा को ये सिंगल यूनिट बना देता है, जिससे हम ये डिसाइड कर पाए कि इस यूनिट के बाद कोई चीज बाहर जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए। एंड दैट पर्टिकुलर यूनिट इज कॉल्ड एज क्लास। तो आप ऐसे मान लीजिए एक यूनिट है जिसका नाम है क्लास। उस क्लास के अंदर बेसिकली एट्रीब्यूट्स भी आ जाएंगे और मेथड भी आ जाएंगे। तो एक कंप्लीट बंडल बन गया है हमारे सामने, जिसको हम कहते हैं यूनिट। उसके अंदर हमारा डेटा और मेथड दोनों आ जाते हैं। ऐसा कुछ काम करता है हमारा एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन हेल्प्स कंट्रोल एक्सेस टू डेटा, allowing only the necessary part of the program to interact the specific details of the object। मतलब अगर हम चाहते हैं कि एट्रीब्यूट जो है वो सिर्फ इंटरेक्ट कर पाए तो हम सिर्फ इनको अलाउ करेंगे। हम चाहते हैं कि मेथड इंटरेक्ट कर पाए तो हम सिर्फ इसको अलाउ करेंगे। नाउ पाइथन में 3 तरह के मेंबर्स होते हैं। पहला जो डेटा मेंबर कहलाता है उसको हम बोलते हैं पब्लिक मेंबर। ठीक है, तो हम जाते हैं सबसे पहले पब्लिक मेंबर की डेफिनेशन से। अभी पब्लिक मेंबर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट all members like attributes and methods are public, meaning that they can be accessed from anywhere। मतलब by default मतलब आप जब नॉर्मली बनाते हैं क्लास, मैंने बनाया एक क्लास कुछ भी नाम से पर्सन करके, तो यहां पे जो डेटा मेंबर बन रहे हैं ना, जैसे सेल्फ डॉट नेम बन गया, सेल्फ डॉट एज बन गया, ये सारे डेटा मेंबर बाय डिफॉल्ट जो बनते हैं वो बनते हैं पब्लिक। चाहे से वो एक एट्रीब्यूट वेरिएबल हो गए या चाहे से वो एक फंक्शन, जिसको मैं नाम देता हूं डिस्प्ले करके यहाँ पे इस तरीके से मैं एक मेथड बना लेता हूँ, फंक्शन बना लेता हूँ, ये भी जो है यहाँ पे पब्लिक ही है। तो बाय डिफॉल्ट जो भी चीज हमारी यहाँ बनती है पाइथन में वो पब्लिक मेंबर होती है। इसका मतलब इसको क्लास के बाहर या कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सही। अगर मैं बात करूं अगले मेंबर की जिसका नाम है प्राइवेट मेंबर्स, तो प्राइवेट मेंबर्स क्या होंगे? तो मैं यहां पे देता हूं प्राइवेट मेंबर्स। अब प्राइवेट मेंबर क्या है? टू मेक अ मेंबर प्राइवेट, प्रीफिक्स इट नेम विथ अंडरस्कोर। उसके नाम के आगे प्रीफिक्स लगाना है आपको डबल अंडरस्कोर। अगर आप किसी भी चीज के नाम के आगे डबल अंडरस्कोर लगा देंगे इस तरीके से, तो वो चीज अब से पब्लिक नहीं रही है, वो चीज प्राइवेट हो गई है। एंड प्राइवेट का मीनिंग क्या है? प्राइवेट मेंबर्स कांट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली आउटसाइड द क्लास। मतलब can't be used outside the class। आप इन चीजों को इस क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। लेट अस चेक फॉर वंस। एक बार मैं यहां गया और मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आई विल ट्राई टू प्रिंट, एंड मैं प्रिंट करता हूं यहां पे पर्सन नेम को एक बार के लिए। आपको दिख रहा है? पहले तो नेम यहां पे मिल ही नहीं रहा है, आपको दिख रहा है? नेम नाम का ऑब्जेक्ट को फाउंड ही नहीं हो रहा है। अगर चलो मान लेते हैं इसके आगे डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं, प्राइवेट है इसलिए। नाउ ट्राई टू सी दिस, दिख रहा है? तो कुछ प्राइवेट मेंबर्स ऐसे होते हैं जो प्राइवेट मेंबर्स आपके क्लास के बाहर यूज नहीं किए जा सकते हैं, आप उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, ये एरर दे देगा आपको, और उस एरर को बोलते हैं एट्रीब्यूट एरर। इस तरह के मेंबर्स होते हैं प्राइवेट मेंबर्स। लास्ट जो टाइप ऑफ मेंबर्स आते हैं दे आर कॉल्ड एज प्रोटेक्टेड मेंबर्स। प्रोटेक्टेड मेंबर्स। ना व्हाट आर प्रोटेक्टेड मेंबर्स? सबसे पहले तो इनका प्रीफिक्स जो होता है वो सिंगल अंडरस्कोर होता है, कुछ इस तरीके से। सही। नाउ suggesting it should be treated as non-public, but it's still accessible outside the class. This is more of a convention that enforce protected। मतलब सबसे पहले तो आप सिंगल अंडरस्कोर लगा लो प्रोटेक्टेड मेंबर बनाने के लिए। दूसरी बात, ये क्लास के बाहर इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
लेट अस चेक। तो आप देख सकते हो ये क्लास के बाहर एक्सेस किए जा सकते हैं, बट इनकी भी लिमिटेशंस होती है। दे आर एग्जैक्टली सिमिलर लाइक पब्लिक के जैसे सेम होते हैं, बट हाँ फिर भी इनके थोड़े से लिमिटेशंस होते हैं कि कल को ये पैकेज हैंडलिंग या पैकेजेस में जब काम करेंगे तो ये डिफरेंट पैकेजेस में ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि इनका जो स्कोप है वो पब्लिक से कम होता है पर प्राइवेट से ज्यादा होता है। तो दे आर कॉल्ड एज प्रोटेक्टेड मेंबर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।